हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है हेमरेश क्लासेस। एंड आज हम करने वाले हैं ह्यूमन बॉडी का अगला टॉपिक। और ये ह्यूमन बॉडी यार दो टॉपिक्स इसमें और हैं, ठीक है ना। ये मैं भी सोच रही हूँ फटाफट से ख़त्म हो, बहुत लंबा हो गया अभी, पर ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं तो ढंग से पढ़ना ही पड़ेगा। तो स्केलेटल मसल्स आज का टॉपिक है और इसका मतलब होता है बोन्स एंड कार्टिलेजेस, ठीक है। स्केलेटन जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, उसके आपकी बॉडी में जो आपको हाथ पैर दिख रहे हैं तो हाथ पैर एक्चुअली में एक जो ब्राउन पोर्शन है, जो आपका किसी का ब्राउन है, किसी का क्रीम है, क्रीमी पोर्शन है, किसी का वाइट पोर्शन है ना, कैसे भी है, जो भी है, आपका अंदर से क्या है वो स्केलेटन है आपका एक, ठीक है, जो हड्डियों से बना हुआ है पूरी। तो यही हड्डियों के बारे में हमें पढ़ना है इस टॉपिक में। हमें ये जानना है एक्चुअली में कि किस पोर्शन में कितनी बोन्स हैं, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत आते हैं इस चीज़ से कि इसमें कितनी बोन्स है, हाउ मेनी क्रेनियल बोन्स आर देयर, हाउ मेनी स्पाइनल बोन्स आर देयर, मतलब कुछ भी आ सकता है बोन्स के बारे में। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, तो इसको करना हमारा फ़र्ज बनता है। तो चलो इसको करते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्केलेटल मसल्स जो कि बोन्स एंड फ्यू कार्टिलेजेस इससे मिलके बना है। और बोन्स का मतलब है बोन्स मतलब बोन्स जो होती हैं वो आपकी हार्ड होती हैं, ठीक है। क्यों होती हैं हार्ड? क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स। तो अभी हम कहते हैं ना कैल्शियम से हड्डियां मजबूत होती हैं, तो वही हार्ड है क्योंकि कैल्शियम सॉल्ट्स है। और जो कार्टिलेजेस हैं ये जो है वो थोड़ा प्लाइबल मैट्रिक्स है, यानी कि फ्लेक्सिबल होते हैं, ताकि देखो बोन्स मूव नहीं कर सकती है ना, बोन्स मूव नहीं कर सकती। अगर जैसे आपका हाथ है और हाथ का आर्म है जो, वो आप कैसे उसको मोड़ोगे बीच से? नहीं मोड़ सकते, वो हार्ड होती हैं, मूवमेंट में प्रॉब्लम है। जब जॉइंट आता है बीच में तब आप मूव कर सकते हो ना। लेकिन जो कार्टिलेजेस हैं ये मूवमेंट के लिए है और बेसिकली ये फ्लेक्सिबल होते हैं। आपको इतना जानना है, वो सब छोड़ो, आपको जानना है ये फ्लेक्सिबल होते हैं। और किसकी प्रेजेंस से फ्लेक्सिबल है? ये कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट्स की प्रेजेंस होती है उसमें, उसकी वजह से ये फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। उसके बाद बोन्स एंड कार्टिलेजेस की जब हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि कितनी हड्डियां होती हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में, तो वो होती हैं 206 बोन्स आर देयर इन एन ह्यूमन बॉडी। 206 बोन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। आपने वो ऐड भी सुना होगा सलमान खान जिसमें बोलता है कि कितनी हड्डियां होती हैं मानव शरीर में, मतलब एक शरीर में, है ना, वो कहते हैं 206। तो दिखाऊं क्या वो वाली चीज़? तो 206 हड्डियां होती हैं जो कि डिवाइडेड हैं कैसे? एक्सियल में और एपेंडिक्यूलर में। एक्सियल एंड एपेंडिक्यूलर मतलब एक्सियल होता है जो आपका सेंटर पोर्शन है, वो पूरा एक्सियल का पोर्शन है, और एपेंडिकुलर जो साइड्स का पोर्शन है। फॉर एग्जांपल ये आपका शरीर है और ये हाथ पैर है, ये पैर है आपके, ठीक है। तो ये जो साइड्स के पोर्शन है ये एपेंडिकुलर में आएंगे, और जो ये बीच का पोर्शन है पूरा ये स्कल में स्कल नहीं एक्सियल में आएगा, ठीक है। तो आपने समझा ये चीज़। एक्सियल में 206 में से एक्सियल में 80 बोन्स होती हैं और एपेंडिकुलर में 126 बोन्स होती हैं। ये आपको पता होना चाहिए, याद कर लो। एक्सियल में आता है स्कल वाली चीज़, ठीक है, स्कल बीच का पोर्शन है ना पूरा, तो स्कल भी आएगा, आपका स्पाइन वाला पोर्शन भी आएगा जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, और जो आपकी रिब्स हैं, रिब केज जो हम कह रहे हैं ना, वो चीज़ आएगी, स्टर्नम आएगा। ये सारी चीज़ें अभी आप समझ जाओगे, उसकी टेंशन लेनी नहीं है। उसके बाद एपेंडिकुलर में आपके हाथ वाले आ गए, यानी कि लिम्स आ गए। लिम्स मतलब क्या होता है भाई? देखो हाथ सिर्फ हाथ लिम्स में नहीं आते हैं, आपके पैर भी लिम्स में आते हैं, ठीक है। अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब विद गर्डल्स। गर्डल्स क्या है? गर्डल्स में अभी आपको जब मैं ये समझाऊंगी तो ये मैं आपको समझाऊंगी गर्डल्स क्या है। अच्छा, बात करेंगे सबसे पहले, स्टार्टिंग करेंगे एक्सियल बोन से, ठीक है। एक्सियल बोन्स 80 होती हैं आपकी, और वो कौन सी होती है? तो स्कल से स्टार्ट करेंगे, तो स्कल में होती है 22 बोन्स। इसको मैं आगे बढ़ा देती हूँ, ओके। स्कल में 22 बोन्स होती हैं, और आपके जो स्कल है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, क्रेनियल एंड फेशियल बोन्स। क्रेनियल में 8 बोन्स आर देयर एंड फेशियल में 14 बोन्स आर देयर। 14 बोन्स फेशियल में होती हैं। क्रेनियल क्या होता है? देखो जो हमारा स्कल है, जो हमारा स्कल है वो स्कल बोन से बना है,
जाहिर सी बात है, बोन से बना है, जिनको हम स्कल बोन्स कहते हैं, वो दो में है, क्रेनियल और फेशियल। तो जो क्रेनियल वाली बोन है ये आपके स्कल को प्रोटेक्शन देती है। ये एक आप ये लगा लो हेलमेट की तरह काम करती है, ताकि हेलमेट क्यों पहनते हैं, ताकि हमारे सर को चोट ना लगे। स्कल में क्रेनियल बोन्स क्यों होती है, ताकि हमारा जो स्कल है वो प्रोटेक्टेड रहे। फेशियल बोन्स क्या है, फेशियल बोन्स जो भी आपके फेस पे फेशियल एक्सप्रेशंस हो गए, विजन हो गया, ये आपका लिखा है इधर हियरिंग हो गया, तो ये सारे फंक्शंस को कंट्रोल करने वाली बोन्स होती हैं फेशियल बोन्स। ठीक है, ये 14 बोन्स हैं और क्रेनियल 8 है। देखो एनसीईआरटी में आपका मेंशन किया हुआ है कि स्कल 22 बोन्स है, पर आपको कई जगह दिख सकता है कि स्कल में 29 बोन्स इंक्लूडेड हैं। वो ऐसे इंक्लूड किया है कि देखो स्कल में हमने बात कर ली इतने की, ठीक है, इतने पोर्शन की बात कर ली स्कल में। अब जो हम बात करेंगे ये हम अलग से बात कर रहे हैं। हालांकि ये जो नीचे वाली जो हम अभी बात करेंगे, ये नीचे वाली जो हम बात करेंगे ये स्कल में ही इंक्लूडेड है, इसीलिए 29 बोन्स बन जाती है। देखो 14 + 8 तो 22 हो गया है ना। बाकी अभी ये जो बात करेंगे इसकी और इसकी जो बात करेंगे तो इनको मिलाकर बनती है 29 बोन्स। ठीक है, पर आपकी एनसीईआरटी में 22 दिया हुआ है, तो आप उसको 22 रखो, जिसमें क्रेनियल 8 है और फेशियल अपनी कितनी 14 है। ठीक है, ये अपना रखो। नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक हमारी यू शेप्ड की बोन होती है जिसको हायोइड कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, हायोइड कहते हैं। एंड ये बक्कल कैविटी के बेस पर प्रेजेंट होती है, ये एक होती है, वन हायोइड बोन। ठीक है, ओके, ये आपने जाना। उसके बाद मिडिल ईयर की बात करेंगे, जो आपके कान है। देखो 2 कान हैं, तो ईच साइड पे 3 बोन्स होती हैं। ठीक है, टोटल में 6 बोन्स हो गई, तो एक कान में 3 बोन्स होती हैं। अच्छा, और वो उन 3 बोन्स को मिला करके हम ईयर ऑसिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईयर ऑसिकल्स बोलते हैं। 3 ऑन ईच साइड, वो मैंने बताया आपको, जिसमें आती है मैलियस, ठीक है, जो लार्जेस्ट है ईयर में। ठीक है, वैसे आपकी ह्यूमन बॉडी की अगर पूरी बात करें तो उसमें कौन सी लार्जेस्ट बोन है, वो फीमर बोन होती है, वो मैं आपको बताऊंगी अभी। तो ये लार्जेस्ट है ईयर में, और इंकस उसके बाद है, और ये स्टेप्स उसके बाद है। ठीक है, तो अब ने क्या पढ़ा हमने कि मैलियस, इंकस एंड स्टेप्स, ये 3 बोन्स होती हैं और आपके जो है कान में। तो 3 ऑन ईच साइड, समझ गए आप, यानी कि 6 हो गई टोटल। ओके तो यानी कि अगर मैं बोलूँ कि आपके ईयर्स में मैलियस कितनी बोन्स कितनी प्रेजेंट है, तो आप बताना हो किसी को तो आपको ऐसे ही बोलोगे कि 2, वैसे तो 2 बोन्स प्रेजेंट है, 1 ऑन ईच साइड। ठीक है, अगर बोले कि ईयर में कितनी बोन्स प्रेजेंट है, अगर ऑप्शन में दिया है कि 6 हैं और 3 नहीं दिया, समझ रहे हो, 6 दिया है पर 3 नहीं दिया, तो 6 ही मार्क करोगे। 6 और 3 साथ में नहीं देगा, इतना समझ आना है मुझे बस। तो इधर आप समझ गए। उसके बाद अब ये हो गया हमारा स्कल कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम बात करेंगे बी वाले पोर्शन की, जो है वर्टिब्रल कॉलम, जो कि एक्सियल में ही आता है, बीच का पोर्शन, स्पाइन वगैरह है ना, तो उसमें होती है 26 बोन्स। तो वर्टिब्रल कॉलम जो है आपका, वो एक्चुअली स्पाइनल कॉलम जिसे हम कह रहे हैं, वो एक पूरी स्पाइन ही है। तो जो आपकी ये स्पाइन होती है ऐसी पूरी प्रेजेंट होती है, ये स्पाइन होती है ना, ये ऐसे स्पाइन होती है बॉडी में, रीढ़ की हड्डी जिसे हम कहते हैं, तो वही वर्टिब्रल कॉलम है जिसमें 26 बोन्स प्रेजेंट है। तो कुछ बोन्स यहाँ पे 7 बोन्स सर्वाइकल की है, एंड उसके बाद 12 आपकी थोरेसिक है, उसके बाद 5 लंबर है, और 1 सेक्रल है, एंड 1 कोकाइजियल है। ठीक है, तो आप समझ गए इस चीज़ को कि कैसे इस चीज़ को करना है। वर्टिब्रल कॉलम जो है उसमें 26 बोन्स प्रेजेंट है टोटल में, और जो डिवाइडेड है वो इस तरह से डिवाइडेड है जो मैंने आपको बताया कि 7 सर्वाइकल की हैं, 12 थोरेसिक की हैं, 5 लुम्बर की हैं, 1 सेक्रल की हैं, कोकाइजियल 1। ठीक है, तो ये पूरी एक स्पाइनल कॉलम जिसे कह लो आप, वर्टिब्रल कॉलम जिसे कहते हैं। ठीक है, इतना समझे हम। ओके, आगे बात करेंगे। चलो, सी है हमारा स्टर्नम प्लस रिब्स। ये जो पोर्शन है ये भी आपका थोरेसिक कैविटी वाला पोर्शन, मतलब आपका जो मैंने आपको बताया था ना रेस्पिरेशन में जब बात कर रहे थे हम, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो ये लंग्स हैं आपकी ऊपर से आ रही है, क्या ट्रैकिया आ रहा है, जो कि ऐसे जाके डिवाइड हो जाता है
राइट, ऐसे हो जाता है ब्रोंकस में डिवाइड। तो अब ये जो लंग्स हैं ये प्रोटेक्ट किससे, कौन प्रोटेक्ट कर रहा है इनको, ऐसे बने हुए होते हैं क्या, रिब्स बने हुए होते हैं, ठीक है। तो इन्हीं को पूरे पोर्शन को हम रिब केज बोलते हैं। तो अभी समझाऊंगी मैं, डायग्राम से समझाऊंगी, चिंता मत करो। उसमें एक स्टर्नम भी प्रेजेंट होता है। तो स्टर्नम को अलग से लिखा है जिसमें एक बोन है। स्टर्नम कुछ एक ऐसी सीधी हड्डी होती है, ठीक है, फ्लैट बोन है ये ऑन वेंट्रल मिड लाइन ऑफ थोरैक्स, यानी कि जो मिड लाइन है थोरैक्स पोर्शन की, इतनी जो है बोन वो स्टर्नम है। वो मैं आपको समझाऊंगी डायग्राम से। रिब्स में 24 बोन्स आती हैं जिसमें हम कहते हैं पेयर है ये 12 पेयर, ठीक है, क्योंकि ऐसे होता है ना, ऐसे होता है तो 12 ऐसे है और इधर साइड होता है 12 ऐसे है ना, और बीच में ये आपकी ये ऐसे प्रेजेंट होता है, लंग्स तो होती हैं बीच में, समझ गए इस चीज़ को। तो 12 पेयर्स होते हैं, 24 बोन्स हो गए यानी कि। अच्छा, और ये जो ईच रिब, जो हर एक रिब है जो, ये कैसे कनेक्ट हुई है, ये पीछे से यानी कि डॉर्सल साइड से आपके वर्टिब्रल कॉलम से लेकर के स्टर्नम तक जो आगे की साइड है वहां तक कनेक्ट है। मैं अभी आपको समझाती हूँ, आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा बिना इमेज के। देखो यहाँ पे, अब देखो ये जो चीज़ है आपकी, ये इतनी पोर्शन, ये क्या है आपकी, ये स्टर्नम है, ठीक है, ये क्या है आपका स्टर्नम है, एक्चुअली में ये पूरा स्टर्नम है। समझ गए आप इस चीज़ को, यही मुझे बताना था आपका कि फ्लैट बोन है ना, फ्लैट बोन है ये ऑन वेंट्रल मिड लाइन ऑफ थोरैक्स, यानी कि ये पूरा थोरैक्स है, इतना पोर्शन थोरैक्स, इसको हम थोरैसिक कैविटी बोलते हैं, सॉरी थोरैसिक वर्टिब्रे बोलते हैं, कैविटी भी, और उसकी मिड लाइन पर ये प्रेजेंट है और फ्लैट बोन की तरह है ये, ठीक है। तो इसको आप समझे कि ये स्टर्नम है। अच्छा, और रिब्स क्या है, ये जो प्रेजेंट है ये रिब्स है। अच्छा, ये रिब्स कैसे कनेक्टेड हुई पड़ी हैं, देखो ये पीछे से आ रही है। अच्छा, अगर मैं यहाँ, ये पूरी रिब्स ही हैं, ये पूरी रिब्स है ना, तो यहाँ से इसको यहाँ से समझ लो, यहाँ, क्योंकि यहाँ वाला पोर्शन हमें दिख नहीं रहा पीछे का, यहाँ से दिख रहा है। तो देखो ये क्या है पूरा, ये पीछे तक जा रहा है, ठीक है, पीछे तक जा रहा है, आगे तक मतलब पीछे तक। तो ये वर्टिब्रल कॉलम है आपका, मैंने आपको बताया था कि वर्टिब्रल कॉलम पूरा स्पाइन वाला पोर्शन होता है जो आपके पूरे हिप तक पहुंचता है ना। तो यहाँ पे ये इतना पोर्शन है, और ये क्या है आपका वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम जो कि पीछे की ओर प्रेजेंट है। तो हर एक रिब यहाँ पीछे से आती है और आगे जाकर के स्टर्नम पे रुकती है, ठीक है, पीछे से देखो, यहाँ से पीछे से आ रही है और स्टर्नम पे ज्वाइंट हो रही है, पीछे वर्टिब्रल कॉलम से आ रही है और आगे वाले स्टर्नम पर ज्वाइंट हो रही है, ठीक है। तो ये ऐसे होता है, ठीक है। अच्छा, अब आप कहोगे कि यहाँ तो स्टर्नम है नहीं, यहाँ स्टर्नम तो इतने में है, बिल्कुल सही बात है। तो इसको भी मैं अभी क्लियर कर देती हूँ। यहाँ अगर देखें कि रिब्स 3 तरीके की होती हैं, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स। अब ये होती हैं 1 to 7, ये होती हैं 8 to 10 पेयर्स, और ये हैं 11-12 पेयर्स। अब देखो जो ट्रू रिब्स हैं 1 to 7 पेयर्स, ये पूरी की पूरी अब पीछे से आ रही हैं, यानी कि वर्टिब्रल कॉलम से आ रही है और आगे की साइड स्टर्नम पर जाकर के ये कनेक्ट हो जाती हैं, तो पूरी 7, ठीक है। उसके बाद फॉल्स रिब्स होती हैं 8 से लेकर के 10 तक। ये क्या होती हैं, ये पीछे से आती हैं, वर्टिब्रल कॉलम से आती हैं और आ करके ये स्टर्नम पे नहीं जुड़ती, क्योंकि स्टर्नम तो वहाँ तक ख़त्म हो जाता है। ये ऐसे मैं आपको दिखाती हूँ, देखो है ना, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 इतनी तो ज्वाइंट हो गई, और जिसको हमने कह दिया ट्रू रिब्स, ठीक है। उसके बाद वाली जो आ रही हैं ये इसी में कनेक्ट हो जा रही हैं, हो जा रही है ना कनेक्ट। तो 8 to 12 गलत लिखा है एक्चुअली, ये यहाँ पे क्या होगा 8 से लेकर के 10 तक, ठीक है। 8 से 10 तक तो ऐसे कनेक्ट हो रही हैं, जो कि फॉल्स रिब्स हैं, जिनको हम कह रहे हैं फॉल्स रिब्स। और जो बाकी की 11 और 12 बची हैं रिब्स, वो फ्लोटिंग है, यानी कि उनका कुछ पता नहीं है, पीछे से जुड़ तो रही हैं पर आगे कहाँ पे है नहीं समझ आ रहा। देखो पीछे से जुड़ तो रही है पर आगे ऐसी रह जा रही हैं, देख सकते हैं ना आप इस चीज़ को। तो ये होती हैं फ्लोटिंग रिब्स, जो फ्लोट कर रही हैं, इनका कुछ पता नहीं, ठीक है। ये आपको समझ आ गया पूरा। अच्छा, अब जो मैं बता रही हूँ वो सुनो। जो थोरैसिक कैविटी है,
ठीक है, जो मतलब ये थोरैसिक कैविटी भी बोलते हैं इसको, ठीक है, थोरैसिक जो ये पूरी एक डंडी सी आ रही है, थोरैसिक कैविटी हो गया, आपका ये स्टर्नम वाला पोर्शन हो गया और आपका ये रिब्स हो गए। इन तीनों को मिला करके हम बोलते हैं रिब केज। इन तीनों को मिला करके हम बोलते हैं रिब केज, ठीक है। तो हमने ये सब जान लिया, तो आप समझ गए ना, स्टर्नम प्लस रिब्स। स्टर्नम कौन सी बोन है? फ्लैट बोन है, और ये एक होती है। रिब्स कितनी होती है? 24 प्रेजेंट होती हैं रिब्स वाली बोन्स, और मतलब कि पेयर होता है भाई, पेयर होता है तो 12 पेयर हो गई, ठीक है। ट्रू रिब्स होती हैं 7, फॉल्स रिब्स होती हैं 8, 9, 10, 3, और फ्लोटिंग रिब्स होती हैं 2, 11 और 12। चलो आगे बढ़ेंगे, एपेंडिक्यूलर पे आ गए। अब हम एपेंडिक्यूलर पे आ गए, जो हमारा पैर है और जो हमारे हाथ है। अब इसको हम समझाएंगे। देखो, एपेंडिक्यूलर में प्रेजेंट होती हैं 126 बोन्स। पहली बोन, पहले हम ऊपर वाली बोन्स के बारे में बात करते हैं, यानी कि हाथ वाली, ठीक है। तो बोन्स ऑफ अपर लिम्स, जिसको हम फोर लिम्स कहते हैं, एंड विद पेक्टोरल गर्डल। अब सुनो मेरी बात, सुनना है ध्यान से। देखो, ईच लिम्ब यानी कि हर हाथ, 2 हाथ हैं आपके पास, हर एक हाथ में 30 बोन्स होती हैं, ठीक है। हर हाथ में ईच लिम्ब हैज 30 बोन्स विद पेक्टोरल 2 ऑन ईच साइड, यानी कि पेक्टोरल बोन्स भी होती हैं। जो शोल्डर बोन्स है एक्चुअली में वो पेक्टोरल बोन्स है, क्योंकि आपके जो हाथ है वो जुड़े कहाँ से? शोल्डर से ही जुड़े हैं ना, तो उस चीज़ को कहते हैं पेक्टोरल गर्डल, शोल्डर वाली बोन्स, ठीक है। तो वहाँ से जुड़े हैं आपके हाथ, तो वहाँ पे जो बोन्स प्रेजेंट है, टोटल में 4 बोन्स प्रेजेंट है और 2 हर ईच साइड पे, ठीक है, 2 ऑन ईच साइड, टोटल 4। ऐसे ही लिम्स में 30 बोन्स इन ईच लिम्ब, यानी कि टोटल कितनी लिम्स हो गई? 60 लिम्स हो गई, ठीक है बेटा। ये आपने समझ लिया इस चीज़ को। देखो, टोटल बोन्स इन लिम्स 60 बोन्स हो गई, 30 इन ईच लिम्ब, और पेक्टोरल 4 टोटल होती हैं, 2 इन ईच लिम्ब, ठीक है, 2 इन ईच लिम्ब। अच्छा, पेक्टोरल की अगर मैं आपको समझाऊं तो 4 बोन्स मैंने आपको बताया टोटल में, 2 ऑन ईच साइड, ये भी आप समझ गए। अच्छा, पेक्टोरल में कौन सी बोन्स होती है? एक होती है स्कैप्यूला और एक होती है क्लेवाइकल्स, ठीक है। क्लेवाइकल्स को हम कॉलर बोन भी बोलते हैं। अच्छा, अब सुनो मेरी बात, जैसे मैंने ये यहाँ पे बनाया हुआ है, अगर आप इस चीज़ को देखो तो ये आपको समझ आएगा। देखो, ये आपका शोल्डर पोर्शन है ना, यहाँ में लिखा हुआ है। देखो, आप काउंट करो, एक ये क्लेवाइकल, एक ये स्कैप्यूला, ऐसी एक यहाँ पे क्लेवाइकल और एक यहाँ पे स्कैप्यूला, टोटल 4 हो गई ना, यानी कि 2 इस साइड है और 2 इस साइड है, फाइन। अच्छा, अब अगर यहाँ पे क्लेवाइकल पूछे तो क्लेवाइकल कितनी है? एक है हर साइड पे। ऐसी स्कैप्यूला कितनी है? एक है हर साइड पे। तो ये क्लेवाइकल दोनों साइड पे कितनी हो गई? 2 हो गई। और ऐसे ही स्कैप्यूला दोनों साइड पे कितनी हो गई? 2 हो गई। देखो, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, आपको बस इतना याद रखना है, पेक्टोरल गर्डल की बात करें तो आपको पता है कि 4 बोन्स होती हैं टोटल में, 2 ऑन ईच साइड, और पेक्टोरल में कौन सी बोन्स आती हैं? स्कैप्यूला आती है और क्लेवाइकल्स आती है, ठीक है, क्लेवाइकल बोन, जिसको हम कॉलर बोन भी कहते हैं। और ये कितनी होती हैं? ये 1 ऑन ईच साइड, ठीक है, दोनों ही 1 ऑन ईच साइड, तो टोटल 4 बना देगा वो। ओके, आर्म्स की बात करें, आपका हाथ आ गया अब, ठीक है, शोल्डर से शुरू हुआ और आपके फिंगर्स पर खत्म। तो इसको कैसे देखना है? 30 ऑन ईच साइड, यानी कि हर हाथ में 30 बोन है। अच्छा, और वो कौन कौन सी है? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फैलेंजेस। ये समझना है आपको, देखना है उसमें कितना है, ऐसे ही बहुत है, इसको याद कर लो, इसमें कुछ भी नहीं है। ये आपका मान लो हाथ है, ठीक है, ये हाथ बना दिया, ये फिंगर्स, एक सेकेंड, ये हाथ बनाया, ये फिंगर्स बना दी, ठीक है। ये आपका यहाँ रिस्ट है, और ये आपका एल्बो, और ये आपका शोल्डर, ठीक है। तो ये आपका हाथ है, ऐसे ही इधर भी प्रेजेंट है। तो आपकी जो ह्यूमरस है, देखो ह्यूमरस, ये वाली जो बोन होगी वो ह्यूमरस होगी। रेडियस जो होता है, रेडियस, देखो हाथ में ना ऐसे 2 कुछ ऐसी बोन प्रेजेंट होती हैं, ऐसे, वो स्केलेटन में आप देखोगे, हाथ में ऐसे नहीं दिखाई देगी, ऐसे। तो एक होती है रेडियस और दूसरी होती है अल्ना, ठीक है। उसके बाद कार्पल्स आपकी रिस्ट वाली बोन्स होती हैं, मेटाकार्पल्स आपकी पाम वाली बोन्स होती हैं, ये पाम वाली, और जो फैलेंजेस हैं ये फिंगर्स होती हैं। समझ गए इस चीज़ को? बस इतना ही समझाना है मुझे, इसको मुझे किसी इमेज से दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब देख लो, ह्यूमरस एक है, रेडियस एक है, अल्ना एक है, कार्पल्स
8 है, यानी कि रिस्ट जो होती है उसमें आपकी 8 बोन्स प्रेजेंट है। मेटाकार्पस जो होती है यानी कि आपका पाम जो है उसमें 5 बोन्स प्रेजेंट है। और जो फैलेंजेस है वो फिंगर्स हो गई जो आपकी 14 है, ठीक है। एंड दिस होल आई एम टॉकिंग फॉर ईच साइड, ठीक है, ईच साइड मतलब एक हाथ में, ऐसे ही दूसरे हाथ में भी प्रेजेंट होंगी जो टोटल मिला करके 60 बोन्स बना देंगी। और 4 आपकी ये हो गई, तो 64 बोन्स हो गई आपकी टोटल में अपर लिम्स में। खत्म बात। अब लोअर लिम्स की एक बार और बात कर लेते हैं जल्दी। देखो भाई, सेम आपका ये इसका लोअर लिम्स का है। इसमें लोअर लिम्स आपका पेल्विक गर्डल से जुड़ा है। पेल्विक गर्डल इज योर हिप बोन जो होती है, ठीक है, हिप बोन, वहां से ही आपके पैर जुड़े हुए हैं ना, थाइज और पूरा फिंगर्स तक, टोज तक यानी कि। तो ईच लिम्ब हैज 30 बोन्स, वही सेम चीज है कि 30 बोन्स होती हैं दोनों, हर पैर में 30 होती है, यानी कि टोटल 60 हो गई। फाइन। और पेल्विस होती है, पेल्विस गर्डल होता है, पेल्विक गर्डल होता है, ठीक है, और पेल्विक गर्डल होता है। तो टोटल बोन्स कितनी हो गई? 60 हो गई, 30 और पेल्विस में 2 हो गई टोटल, ठीक है, 1 ऑन ईच साइड। अभी शो करती हूँ कैसे। पेल्विक गर्डल में 2 हो गई, 1 ऑन ईच साइड, और जिनको हम कहते हैं कोलैक्स बोन्स। लेग में 60 है टोटल, 30 ऑन ईच साइड, और ये आप देख सकते हैं, ये मैंने लिखा हुआ है फॉर ईच साइड, ठीक है। फीमर जो होती है वो लार्जेस्ट होती है बोन आपकी बॉडी की, पूरी थाई बोन है ये। उसके बाद पैटेला है, ये नी वाला चीज़ है। उसके बाद टीबिया है जो थोड़ा जो आपका नी से नीचे वाला जो लेग होता है वो है। उसी के पोर्शन में फिब्यूला भी आता है। और फिर टार्सल्स है यानी कि आपका एंकल वाला पोर्शन है। फिर मेटाटार्सल है जो आपका क्या कहेंगे उसे, एंकल, एंड देन योर क्या बोलें जो पैर रखने के लिए होता है यार, ठीक है, मेटाटार्सल्स, एंड उसके बाद फैलेंजेस जो आपके टोज हैं, ठीक है, 14। तो ये इतना, ये चीज़ आपको रिमेंबर रखनी है। अभी रुक जाओ, वीडियो खत्म नहीं हुई है, ठीक है। तो आपने समझ लिया। मैं आपको ये पेल्विस गर्डल दिखा देती हूँ एक बार। देखेंगे आप यहाँ पर ज़रा एक बार कि ये जो चीज़ है ये पेल्विक गर्डल है, ठीक है। और मैंने बताया कि ये पेल्विक गर्डल में कोलैक्स बोन्स प्रेजेंट हैं। देखो ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ आ रही है, ये जो चीज़ आ रही है, इन्हीं को कोलैक्स कहते हैं, ठीक है, इन्हीं को कोलैक्स कहते हैं। और ये क्या है, 1 ऑन ईच साइड है ना, 1 ऑन ईच साइड है, जिनको हम कोलैक्स बोन्स कहते हैं, यानी कि 2 हो गई। ये कितनी हो गई? 2 हो गई। तो पेल्विक गर्डल में कितनी बोन्स प्रेजेंट है? 2 बोन्स प्रेजेंट है। और आपके ये लोअर लिम्स में कितनी बोन्स प्रेजेंट है? 60 बोन्स प्रेजेंट है। तो टोटल में लोअर पूरा जो आपका पेल्विक से लेकर के फिंगर्स तक कितनी हो गई? 62 हो गई। और हाथ वाले पोर्शन में कितनी हो गई? 64 हो गई, ठीक है। तो आप आई होप इस चीज़ को समझ गए होंगे, ठीक है जी। तो इस चीज़ को आप क्लियर हुआ आपका, तो अब पूरा माइंड आपका क्लियर हो गया, सेट हो गया, आपको पता चल गया बोन्स के बारे में। अब आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगे। तो अगर आप इनको वो करो काउंट, तो आपकी 206 हड्डियाँ ही बैठेंगी। एपेंडिकुलर की 126 और आपकी वहाँ की स्कल वाले पोर्शन की यानी कि क्या है वो एक्सियल पोर्शन की वो हो गई 80। तो इसको काउंट कर लो आप एक एक। कन्फ्यूजन हो तो बिल्कुल मैं तो हुई। उसमें टाइप्स ऑफ मसल्स की बात करेंगे, बहुत एकदम से देख लेंगे जल्दी। देखो सबसे पहले स्केलेटल मसल आ गया है जो आपके बोन से जुड़ा हुआ है। स्केलेटन है ना, बोन से जुड़ा हुआ है। अच्छा, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ ये एक बार आप रिमेंबर अपने दिमाग में बैठा लो। देखो ये स्ट्राइटेड होती हैं, स्ट्रिएटेड और वॉलंटरी होती हैं, यानी कि आप अपनी इच्छा से कर सकते हो कुछ भी, ठीक है। यानी कि आप अपना हाथ हिलाना, अपना पैर हिलाना, बोन्स आपको अपनी हाथ मोड़ना, ये सब हम अपने इच्छा से कर रहे हैं यार, है ना। तो वॉलंटरी। उसके बाद मल्टी न्यूक्लिएटेड, यानी कि हर सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं। जो आपके ये स्केलेटल मसल्स है ना, स्केलेटल मसल्स जो हैं इनमें सेल्स होते हैं और बहुत सारे न्यूक्लियस एक सेल में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसको बोला गया मल्टी न्यूक्लिएटेड। और ये ब्रांच नहीं है इनमें, ये दे आर अनब्रांच्ड, ठीक है। उसके बाद कार्डियक मसल्स आती हैं जो कि आपकी दिल से जुड़ी हैं, दिल से। ये भी स्ट्रिएटेड होती हैं और ये इनवॉलंटरी होती हैं, यानी कि हम इसमें अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकते। आपको खुद पता है कि हार्ट में आपका पंप होना,
और हार्ट में हार्ट बीट्स हैं, ये सब आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि दिल आपके कंट्रोल में नहीं होता है, दिल अपनी इच्छा से ही काम करता है, हमारी इच्छा उस पर नहीं चलती है। वो है ना गाना, आ ही जाता है जिस पे दिल आना होता। ओके ठीक है, तो वो चीज़ है। उसके बाद ये यूनिन्यूक्लिएटेड है, एक ही न्यूक्लियस होता है और ये ब्रांच्ड होती हैं। ठीक है, ज़्यादा इसको जानने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि मसल्स क्या है और ये इनका थोड़ा सा फीचर, वो जो भी है कैरेक्टरिस्टिक्स। स्मूथ और विसरल मसल्स आती हैं जो कि हेल्प करती हैं फूड का ट्रांसपोर्टेशन करने थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यानी कि इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, है ना, मतलब उसमें ट्रांसपोर्टेशन में मदद करती हैं। ये नॉन स्ट्रिएटेड होती हैं और देखो स्ट्रिएटेड पता है कुछ बैंड्स टाइप होता है इनमें। स्ट्रिएटेड जो होती हैं वो कुछ बैंड्स टाइप होता है, बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, वो हायर लेवल की चीज़ है। ए बैंड, आई बैंड, जेड बैंड, एम बैंड, वो सारी चीज़ें। तो ये नॉन स्ट्रिएटेड है, इनमें ऐसा कुछ नहीं है, ये इनवॉलेंट्री है, इसमें भी आप कुछ नहीं कर सकते। और एक बार आपने, आप इस चीज़ से याद रखो भाई, एक बार आपने खाना खा लिया उसके बाद अंदर क्या होगा वो आपके कंट्रोल में नहीं है। उसके बाद वो अंदर एसिड ज़्यादा बन गया, एसिड कम बन गया, खाना आपके कंट्रोल में है, ढंग से खाना है, अंदर क्या हो रहा है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। यूनिन्यूक्लिएटेड है और ये भी अनब्रांच्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे इतना हमने पढ़ लिया। तो ये चीज़ यहाँ पे वैसे तो ख़त्म होती है। अगर एक चीज़ मैं और बताऊँ आपको तो मूवमेंट के बारे में बताना चाहूँगी कि 3 टाइप्स के मूवमेंट आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं। इसमें मैंने मेंशन नहीं किया हुआ तो आप ऐसे ही मेरे को ओरली सुन लो। 3 टाइप्स के मूवमेंट हैं, एक है अमीबॉइड मूवमेंट, एक है सीलियरी मूवमेंट और एक है मस्कुलर मूवमेंट। ठीक है, तो अमीबॉइड मूवमेंट आपकी बॉडी में ल्यूकोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस करते हैं। ल्यूकोसाइट्स होते हैं आपके WBCs, है ना, और मैक्रोफेजेस माइग्रेट थ्रू टिश्यूज़, यानी कि इनका जो मूवमेंट है WBC का, मैक्रोफेजेस का, इनका अमीबॉइड मूवमेंट है। ठीक है, और ये मूवमेंट करते हैं किसकी मदद से? सूडोपोडिया की मदद से। इसको डिटेल में नहीं जाना, हमें इसको डिटेल में नहीं जाना, जस्ट फॉर कि कुछ छूट ना जाए, क्योंकि इसको हमें डीप में तो पढ़ना नहीं है, इतना हमें हाई लेवल का नहीं पढ़ना है, इसलिए मैं इसको समझा नहीं रही हूँ आपको। जस्ट एक तरीके के लास्ट में आपको इस चीज़ का मैं एक नोट्स टाइप दे रही हूँ जिसको आप लिख लो मेरी आवाज़ सुन करके। ठीक है, इसको समझना नहीं हमें इतना, यार समझने में फिर पूरी एक वीडियो जाएगी, 40-45 मिनट की, समझ लो। तो अमीबॉइड मूवमेंट होता है जो कि अगर हम ऑर्गेनिज्म बाकी में बात करें तो अमीबा में प्रेजेंट होता है। ह्यूमन बॉडी में वो ल्यूकोसाइट एंड मैक्रोफेजेस में प्रेजेंट है। दे माइग्रेट थ्रू टिश्यूज़, है ना, जैसे मान लो समझ लो, जैसे ये आपका पाइप है ना, ब्लड वेसल है, इसमें आपका RBC वगैरह सब ऐसे बह रहे हैं, और फिर क्या होता है इसमें से, जैसे ये WBC है तो ये क्या होता है, ये बाहर निकल जाता है। ठीक है, बाहर निकल जाता है तो वो उसके बाद टिश्यू, यहाँ पे टिश्यूज़ वगैरह हैं और उसी में माइग्रेट करता है, थ्रू उन टिश्यूज़ के थ्रू माइग्रेट करता है वो। ऐसे मूवमेंट को अमीबॉइड मूवमेंट कहते हैं और ये सूडोपोडिया की हेल्प से होता है। लिख लो, सूडोपोडिया है, PSEUDOPODIA। ठीक है, उसके बाद सीलियरी मूवमेंट है एक, जो कि इंटरनल ऑर्गन्स में होता है, मोस्टली फेलोपियन ट्यूब, आपको पता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आता है, ये फेलोपियन ट्यूब आता है कुछ ऐसे, यहाँ पे ओवरी टाइप से, और ये आपका फेलोपियन ट्यूब है ना, ये आपको पता ही होगा। फेलोपियन ट्यूब में जैसा मूवमेंट होता है वो सीलियरी मूवमेंट है। उसके बाद मस्कुलर मूवमेंट की बात करें तो कुछ नहीं, मसल्स वाला मूवमेंट, जैसे मसल फाइबर्स वाला, विच हैव एबिलिटी टू दैट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, है ना, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करने में जो कर सकते हैं। हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं, सभी को पता है, तो वो मस्कुलर मूवमेंट हो गया। ठीक है, तो ये 3 तरह के मूवमेंट आपने आई होप लिख लिए होंगे। बाकी मेन पोर्शन इसमें अपना बोन्स का था जिस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो यहाँ मैं चलती हूँ और चलते हैं भाई, जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे सिलेबस। और मैथ्स में वीडियोस जो NCERT, आपको मैं बता दूँ, मैथ्स में वीडियोस NCERT क्वेश्चंस उसमें इंक्लूड करे जा रहे हैं। पिछले बार का पेपर मैंने मैंने अभी 2-3 दिन पहले मैथ्स का पोर्शन उसमें मेनली देखा था, तो उसमें आपका ऐसे नहीं है कि कुछ भी दिया हुआ है, आपको ध्यान रखना है NCERT पे। ठीक है, NCERT पे ध्यान रखना है आपको। और अभी नेक्स्ट चैप्टर सर मेरे ख्याल से देखो किसका लाते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये वीडियोस, बहुत इम्पॉर्टेंट।
समझ रहे हो? तो करो, एक एक चीज़ करो, जो ना समझ आए पूछो। चलो, थैंक यू सो मच।